Hello bachcho, let's start the question. The question says, which one of the following pair is a purine pair? Option A, uracil guanine. Option B, cytosine thymine. Option C, adenine guanine. Or is it option D, adenine thymine? So सबसे पहले let's start with our key concept. What is the key concept of this question? The key concept here is nitrogenous bases. Nitrogenous bases. नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं हमारे? नाइट्रोजनस बेसिस वो बेसिस होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उनके पास एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है बेस की, ठीक है। ये क्या होते हैं? इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है बेस की। केमिकल प्रॉपर्टी होती है बेस की, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास दो टाइप के हैं। एक है हमारे पास प्यूरिन्स और दूसरा है हमारे पास पायरीमिडीन्स, ठीक है। एक है हमारे पास प्यूरिन्स और दूसरा है हमारे पास पायरीमिडीन। तो अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, प्यूरिन और पायरीमिडीन के बीच का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस ड्रॉ कर रही हूँ। वन साइड प्यूरिन, अदर साइड पायरीमिडीन, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं प्यूरिन के बारे में। तो प्यूरिन क्या है? ये है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ये किसके साथ बॉन्ड करता है? प्यूरिन्स हमेशा बॉन्ड करते हैं पायरिमिडीन्स के साथ, ठीक है। तो इसमें एक पायरिमिडीन रिंग फ्यूज होती है इनके साथ विद द इमाडिजोल रिंग के साथ, ठीक है। पायरिमिडीन पायरिमिडीन फ्यूज करती है इमाडाजोल रिंग के साथ, ठीक है। और अगर हम बात करें पायरिमिडीन की, तो ये क्या है? तो ये भी हमारे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किसके कंपोज्ड होते हैं? ये कंपोज हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के। अब देख लेते हैं हम प्यूरिन्स के। प्यूरिन्स में कौन कौन आते हैं? तो प्यूरिन्स में आता है आपके पास एडिनिन, ठीक है, एंड गुआनिन एज नाइट्रोजनस बेसिस। और हम पायरिमिडीन की बात करें तो इसमें आएगा हमारे पास साइटोसिन, देन थाइमीन, देन यूरासिल, ठीक है। साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। तो ये हमारे पास आएंगे एज अ नाइट्रोजनस बेसिस। अब अगर हम प्यूरिन की बात करें, प्यूरिन की अगर हम बात करें तो प्यूरिन में क्या होता है? प्यूरिन में दो हाइड्रोजन एंड कार्बन रिंग्स होती है एंड उसके पास होती है 4 नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। दो हाइड्रोजन कार्बन रिंग्स होती है एंड 4 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। अब हम पायरिमिडीन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? 1 हाइड्रोजन कार्बन रिंग होती है एंड 2 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। तो जो प्यूरिन्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट प्यूरिन्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 214 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम चलते हैं पायरिमिडीन की तरफ। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? तो पायरिमिडीन का मेल्टिंग पॉइंट है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। अब जब प्यूरिन का कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, कैटाबॉलिज्म, तो जब कैटाबॉलिज्म होता है तो किसका प्रोडक्शन होता है? प्रोडक्शन देता है ये यूरिक एसिड का, ठीक है। और जब पायरिमिडीन का होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है CO2, बीटा अमाइनो एसिड, बीटा अमाइनो एसिड एंड अमोनिया, ठीक है। तो ये निकलता है हमारे पायरिमिडीन से। अब हम सबके रिंग्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्यूरिन रिंग्स की, ठीक है। प्यूरिन रिंग्स। अब सबसे पहले प्यूरिन में हम देख लेते हैं एडेनिन। तो एडेनिन की रिंग कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। यहाँ पे आएगा हमारे पास NH2, ठीक है। और फिर इधर से नाइट्रोजन यहाँ से जॉइंट है, ये। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, ये। यहाँ पे H। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? तो ये है हमारे पास एडिनिन का, ठीक है। एडिनिन जो कि एक प्यूरिन रिंग है। अब हम बात करते हैं दूसरा, जो है हमारे पास गुआनिन। गुआनिन की रिंग देख लेते हैं हम लोग। नाइट्रोजन NH, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, ये O। फिर यहाँ पे लगेगा हमारा NH2, ठीक है। यहाँ से जाएगा हमारा नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन इसके साथ जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा H। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है गुआनिन, गुआनिन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास गुआनिन का, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है एडेनिन का, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिंग की तरफ, जो कि है हमारे पास पायरिमिडीन्स, पायरिमिडीन्स। अब सबसे पहले चलते हैं हम साइटोसिन की तरफ। तो साइटोसिन का डायग्राम कुछ इस तरीके से है, NH2, N, N, डबल बॉन्ड O, H, ठीक है। तो ये है हमारे पास साइटोसिन, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने यूरासिल की तरफ। अब यूरासिल का देख लेते हैं। NH, N, डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे एक बॉन्ड इधर, दूसरा बॉन्ड इधर, ठीक है। तो ये है हमारे पास यूरासिल। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थाइमीन की तरफ, थाइमीन की तरफ। अब थाइमीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो थाइमीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, डबल बॉन्ड O, ठीक है, N, यहाँ पे NH, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड आएगा एंड यहाँ पे आएगा CH3, ठीक है। तो ये है हमारे पास थाइमीन का स्ट्रक्चर। अब हेंस अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ प्यूरिन पेयर? तो कौन सा ऑप्शन सही है? प्यूरिन पेयर कौन कौन से हमारे पास? एडिनिन एंड गुआनिन। सो हेंस ऑप्शन C इज करेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।